अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। और आज मैं जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है अपवर्क के लिए, और थीम सेम है फाइवर के लिए भी कि हाउ टू बिड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑन अपवर्क, हाउ टू सेंड प्रपोजल्स ऑन अपवर्क। और अगर इसको हम फाइवर की ज़बान में बोलें तो हम बोलेंगे हाउ टू सेंड बाय रिक्वेस्ट। ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हमें फाइवर पे ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन अपवर्क पे नहीं आ रहे, अपवर्क पे आ रहे हैं, फाइवर पे नहीं आ रहे। तो दोनों का मेथड क्या डिफरेंट है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का? बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सेम है, सेम क्लाइंट्स हैं, सेम आपने जॉब को अप्लाई करना है। लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है टाइमिंग का। आप जब फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट जब आपको शो होती है तो आपके पास पता नहीं होता आपको टाइम का कि ये कब उसने पोस्ट की और कितने प्रपोजल्स इसको जा चुके हैं। ये तो लिखा होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो किसी का इंटरव्यू कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो कितनी देर पहले उसने जॉब को व्यू किया या नहीं किया। अपवर्क पे ये सारे फीचर्स हैं कि आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट कितनी देर पहले ऑनलाइन था और वो कहाँ से है, और इसने जॉब जो है वो पहले कितनी पोस्ट कर चुका है, उसकी पूरी डिटेल्स होता है। तो आज हम यहाँ सीखेंगे कि हाउ टू बिड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑन अपवर्क। तो न्यू कमर्स के लिए सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए जो है न्यू कमर्स के लिए वो एक स्ट्रेटजी है कि आपने स्टार्ट में ये आपके पास जो कनेक्ट्स हैं ये वाले, ये जो 78 है मेरे पास अवेलेबल, आप लोगों के पास ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप इनको कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, यूटिलाइज़ कैसे कर सकें। ठीक है, आपने इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है, इस्तेमाल में कैसे लाना है। अब जी मैं आपके सामने ये देख रहा हूँ, सबसे पहले मुझे कुछ फैक्टर्स देखने होते हैं। अगर मैं अपना न्यूज़ फीड है, मेरे ये स्किल्स हैं साइड पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों से अक्सर शेयर करता हूँ। मेरे ये स्किल्स हैं साइड पे और मैं जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे जॉब्स शो होंगी। और अब मैं कुछ फैक्टर्स देखूँगा, जैसे कि ये क्लाइंट मांग रहा है नीड अ 3D सिनेमैटिक एनिमेशन वीडियो फॉर लोगो 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो मैंने ये तो देख लिया जॉब, और इसकी डिस्क्रिप्शन छोटी सी है, सेम उसने डिस्क्रिप्शन लिख दी है, इंडियन है और $0 स्पेंट है और अनवेरीफाइड पेमेंट है। तो मैं इसके लिए नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसका बजट भी इतना नहीं होगा। इसने देखे ऊपर $5 बजट लिख दिया, मैंने अभी देखा है, फिक्स्ड। इंडियन, पाकिस्तानी और हम ये लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए, इसलिए हमें हेजिटेशन होती है, हमारे बजट कम होते हैं, हमारी करेंसी सेम है, हमें लगता है हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं एक दूसरे की जॉब्स के लिए अप्लाई करना। ये भी इंडियन है, पार्ट टाइम ट्यूटर वाली। अब ये देखें, ये बंगाली वेडिंग वीडियो एडिटर, ये भी इंडियन है। अब ये रिक्वायर इलस्ट्रेटर एंड एनिमेटर फॉर 2 मिनट प्रोडक्ट वीडियो, ये स्पेनिश है, स्पेन से है। तो ये स्किल्ड वीडियो एडिटर, मैं जी ये स्किल्ड वीडियो एडिटर वाली जॉब को हम जो है वो ओपन करते हैं, और इसकी ये यूनाइटेड स्टेट्स से है और इसकी पेमेंट भी वेरीफाइड है और प्रपोजल्स भी लेस दैन 5 हैं और $1+ ये अब तक अपवर्क पे स्पेंड कर चुका है सर्विस ख़रीदने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम जो है वो इसको न्यू लिंक में ओपन करते हैं। हमने ये जॉब ओपन की और इसको हम देखते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन है, वी आर लुकिंग टू हायर अ वीडियो एडिटर दैट इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड इन लेटेस्ट वीडियो इफेक्ट्स टू हेल्प एडिट शॉर्ट मार्केटिंग वीडियोज़। ओनली हाईली एक्सपीरियंस्ड एडिटर्स विद अ फास्ट टर्न अराउंड टाइम विल बी एक्सेप्टेड फॉर दिस पोजिशन। ठीक है, अब ये है कि अब इसको हमने क्या करना है, ओपन जॉब इन अ न्यू विंडो। हमने ये जॉब न्यू विंडो में ओपन कर ली। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है वो स्टेटमेंट हमने पढ़नी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये अब इसको देखें, चाहिए हमें 6 कनेक्ट्स। आपने ये बड़ा गौर करना है। अब मैं इसके लिए अप्लाई करने लगा तो मुझे पता होना चाहिए इसके लिए रिक्वायर्ड है 6 कनेक्ट्स, 78 में से मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये मुझे बता रहा है कि ये लॉन्ग टर्म जॉब है। ठीक है, तो जो मेरे जैसा बंदा है जो अर्न कर रहा है ऑलरेडी समथिंग, और जिसके पास रिव्यूज़ हैं, जिसके पास प्रोफाइल पे रेटिंग्स हैं, वो ऐसी जॉब को छेड़ सकता है। लेकिन न्यू कमर के लिए ऐसी जॉब 6 कनेक्ट्स वाली अप्लाई करना रिस्की है।
क्योंकि क्लाइंट मांग रहा होता है, प्रोफेशनल वो अपना बजट बता रहा होता है कि इतने ज़्यादा मैं मिनिमम स्पेंड करूँगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लीव करते हैं और हम चलते हैं कि बिगनर्स ने जॉब कैसे सर्च करनी है। मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटर हैं, वेबसाइट डेवलपर हैं, कुछ भी हैं, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाता हूँ। जब मैंने वीडियो एनिमेशन वाले उस पर टैप किया तो ये सारी जो मुझे जॉब्स शो हो रही हैं, ये मुझे शो हो रही हैं वीडियो एडिटिंग की अब होंगी। लाइक फर्स्ट जॉब स्किल्ड वीडियो एडिटर, सेकंड नीड अ 3D सिनेमैटिक, पार्ट टाइम ट्यूटर। ये अब ट्यूटर ने इसको वीडियो एडिटिंग वाली कैटेगरी में पोस्ट किया हुआ है, तब मुझे शो हो रही है। ठीक है, बंगाली वीडियो एडिटर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर। अब मैं न्यू कमर हूँ, मैं साथ साथ मेंशन करूँ न्यू कमर, न्यू डिज़ाइन मैंने किया, बिल्कुल बिगनर हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जॉब सबसे पहले फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर करने के लिए मैं इसको करूँगा, एंट्री लेवल पे टैप करूँगा तो मुझे 1012 जॉब्स जो हैं वो शो होंगी एंट्री लेवल की। एंट्री लेवल पे टैप कर दिया, 8528 में से 1011 जॉब्स जो हैं वो एंट्री लेवल की हैं वीडियो एडिटिंग में। अब मैं बोलूँगा मुझे फ़िक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाहिए, ताकि मेरे कनेक्ट्स ज़्यादा ना लगें, एक लिमिट तक लगें, 6 कनेक्ट्स ना लगें, 2 या 4 लगें किसी जॉब के लिए, तो मैक्सिमम 2 ही होते हैं। ठीक है, तो अब सीन ये है कि हम फिक्स तो कर दिया, अब एक और चीज़ है नीचे, नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स। ये जो मेन फैक्टर है इसको आपने ज़हन में रखना है। क्या है कि अगर एक बंदा जॉब पोस्ट कर रहा है और उसको जॉब पोस्ट किए घंटा हो गया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि उसको 1 घंटे में 10 प्रपोजल चले जाएं, 15, 20, 40, 50 चले जाएं। और इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि उसको 24 आवर्स में जो है वो 5 प्रपोजल्स भी ना जाएं। तो ये मैटर करता है कि उसकी जॉब जो उसने पोस्ट किया किस कैटेगरी में और कितनी इन है और उसका स्कोप कितना है। ठीक है, तो अभी मैं 8528 जॉब्स में से फ़िल्टर करता हुआ 570 जॉब्स पर पहुंच गया हूं, जो कि एंट्री लेवल की फ़िक्स्ड प्राइस हैं। अब मैं वो जॉब्स देखूंगा कि जिन पे लेस देन 5 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। वो लेस देन 5 मींस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अपवर्क का मेथड बता रहा हूँ, आपके सामने अपना अपवर्क का अकाउंट खोला हो। अभी ये है कि मेरे पास फ़िक्स्ड प्राइस और लेस देन 5 प्रपोजल वाली 108 जॉब्स हैं, तो मैं इनमें से किसी एक के लिए भी जो है अप्लाई कर लूँगा। अब बड़ी एक बात जहन में ये रखनी है कि अब मैं जो जॉब अप्लाई करने लगा हूँ, जिसके लिए मुझे उसमें क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ जी, क्रिएट अ रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन वीडियो में मीन्स आप जो हैं ब्रांड ओवरव्यू, आप जिस तरह सैमसंग की वीडियो जो है वो देखते हैं, फ़ोन की वीडियो, एक बंदा रिएक्शन दे रहा होता है या 2 बंदे रिएक्शन दे रहे होते हैं इंडियन बैठ के किसी पाकिस्तानी सॉन्ग पे या हॉलीवुड ट्रेलर पे, तो उसको रिएक्शन वीडियो कहते हैं। जिस तरह के आजकल टिकटॉक में भी एक फ़ीचर है कि आप रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो होती है। ये बस आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हम, अब मैं जो हूँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसी ऐसी जॉब के लिए जो कि मैं परफेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ। अब मैं जी ये नीड अ वीडियो फॉर माई कंपनी इंट्रो, इंडियन है, इसकी पेमेंट जो है ये स्पेंड इतने कर चुका है और ये पेमेंट वेरीफाइड है, ये बंदा रियल है। ठीक है, बजट इसका जितना भी है, हमने जो है वो जॉब अप्लाई करना सीखना है। इसका एस्टिमेटेड बजट है $10, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इस जॉब को ओपन करूँगा, न्यू टैब में मैंने इसको ओपन किया। मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जहन में रखनी है, मैं इसका सैंपल देख लेना है एक दफ़ा कि इसका सैंपल में क्या है, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन जहन में रखनी है। वो बोल रहा है आई नीड 5 और 10 सेकंड लॉन्ग फ्लैश वीडियो फॉर माई कंपनी, हेयर इज़ सैंपल। ठीक है, इसकी हम वीडियो देखते हैं, डेमो दे रहा हूँ आपको। इसी तरह आपको कोई वेबसाइट का लिंक देगा, कोई आर्टिकल का रेफरेंस दे देगा, जी फ़लाँ आर्टिकल जो लिखा हुआ है मुझे वैसा लिख के दें, फ़लाँ जो वेबसाइट है मुझे वैसे डिज़ाइन करके दें। ठीक है, ये जी वीडियो है, इसको ये लोगो एनिमेशन चाहिए जो ये स्टार्ट पे जिस तरह ये लिखा हुआ है जेडाइट एसेट्स LLC। ठीक है, तो ये कह रहा मुझे ऐसा जो है वो इंट्रोडक्शन चाहिए अपनी सीरियल के लिए, अपनी एनिमेशन के लिए। तो मैंने क्या देखा, अब इसका बजट $10 है, फ़िक्स्ड प्राइस है, एंट्री लेवल है और इसके रिक्वायरमेंट जो हैं वो भी नहीं है कोई ख़ास, लेकिन इसको 5 से 10 प्रपोजल्स जा चुके हैं। ठीक है, तो अब मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई तब करना है जब ये 5 से 10 नहीं, सिर्फ लेस देन 5 होगा यहाँ पे।
ठीक है। और वो तभी मुमकिन है अगर मैं अपना न्यूज़ फीड खोल के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, ये वाला फाइंड वर्क को मैंने न्यू लिंक, तो मुझे जो जॉब लेटेस्ट शो होगी इंस्टाग्राम वीडियो एडिटर जी, ठीक है। अब ये यूनाइटेड किंगडम से आया और इसका बजट पेमेंट वेरीफाइड है, लेकिन ये पहली दफ़ा ये अपवर्क पे परचेजिंग करने के लिए आया है, तभी इसके पास कोई रेटिंग नहीं है, ऐसा भी मुमकिन है। अब मैं इस जॉब को खोला, इस पेज पे आ गया, ये कह रहा है जी वी आर लुकिंग फॉर अ टैलेंटेड वीडियो एडिटर टू एडिट वीडियोस फॉर आवर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, समवन हु हैज़ क्रिएटिव माइंड अटेंशन टू टेल, हु इज़ अप टू डेट विद लेटेस्ट सोशल मीडिया ट्रेंड्स एंड कैन प्रोएक्टिवली सजेस्ट न्यू आइडियाज़। अब मैंने इसकी ये जो है वो बात जहन में रखनी है कि उसको चाहिए क्या। वो चाहिए है द फर्स्ट टास्क वुड बी टू क्रिएट अ 15 to 30 seconds promotional video for Instagram using one of our recorded exercise videos. We need to highlight the key points of exercise videos to promote them and encourage people to sign up for our platform. अब ये एक वर्कआउट कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक जिम हो सकती है, ये एक हेल्दी इंस्टीट्यूट हो सकता है इनका कुछ। तो मैं अब आपसे ये बात करूँगा कि आपने जो देखने हैं फैक्टर्स वो हमने देखना था, इसकी पेमेंट वेरीफाइड, इसका कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसने पेमेंट तो वेरीफाइड है लेकिन रेटिंग कोई नहीं, तो इससे आपने ये नहीं समझना कि इसकी रेटिंग नहीं है तो ये फ्लॉप है। ये जनाब ऑलरेडी 3 जॉब्स इसकी चल रही हैं, वो इसके 3 ये जो हैं वो पॉडकास्ट एडिटर, वीडियो एडिटर्स और फुल टाइम असिस्टेंट। अब ये डिस्क्रिप्शन के नीचे सवाल पूछ रहा है, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं क्लाइंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन, आर यू ओके टू साइन एन NDA बिफोर वी स्टार्ट। अब NDA जो है वो एक लेटर है एक टाइप का कि हम जो है वो सारे रूल्स साथ होंगे हमारे। NDA स्टैंड्स फॉर अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसका पर्पस क्या है जी, इसका मतलब ये है NDA ये है कि हमने अगर इनका कोई डाटा, कोई कंटेंट लेना है तो हम उसको कहीं और शेयर नहीं करेंगे, ये इनकी प्राइवेसी है, ये इनकी अमानत है, ये सिर्फ इन्हीं से पूछ कर ये जहाँ कहेंगे पोस्ट करें, जैसे कहेंगे शेयर करें वैसे कर सकते हैं, इनके अलावा किसी और को नहीं देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टार्ट करता हूँ और इस पे लेस देन 5 प्रपोजल्स हैं और हम चलते हैं सबमिट प्रपोज़ल पे। सबमिट पे गए प्रपोज़ल पे हम, तो एक पेज ओपन होगा, विंडो ओपन होगी जहां हम अप्लाई करेंगे और जहां हम जाके अपना जो है वो प्रपोज़ल सेंड करने का तरीका देखते हैं कि कैसे आप अपवर्क पे प्रपोज़ल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जी बता रहा है कि आप लोगों की भी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स होंगी। मेरी 2 हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्चर और वीडियो एडिटिंग, और तीसरी जनरल। आपने जो रेलिवेंट है जॉब के, वीडियो एडिटिंग की जॉब है तो मैं वीडियो एडिटिंग वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ और एज ए फ्रीलांसर अप्लाई कर रहा हूँ। आप लोगों की एजेंसी नहीं होगी, क्रिएटेड नहीं होगी, तो इसलिए आपको ये शो नहीं होगा, आपको सिर्फ एज ए फ्रीलांसर 878 कनेक्ट्स होगा शो हो, और आपने नीचे जो है वो वीडियो एडिटिंग सेलेक्ट कर लेना। अब जॉब डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं, मेरे सामने हैं, तो मुझे ये माइंड में रखनी है कि उसको क्या चाहिए। ठीक है, या मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे माइंड में हो। अब सबसे पहले टर्म्स क्या हैं जी, मैं ऑरली वेजेस कितने हैं, मैं कितना चार्ज करूँगा। यहाँ पे वो बोल रहा था कि $20 to $30 वो पे करने के लिए एग्री है, उसका अपना एक अंदाज़ा है, आइडिया है, बजट है। और मेरे यहाँ जो हैं वो हैं $9 मैंने रेट लगाया हुआ है कि पर आवर चार्ज करूँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, आप लोगों से, बिगिनर से बोलूँगा कि कंपटीशन ब्रेक करें, इसको 5 या 6 कर दे, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि $1 अपवर्क लेगा और आपको 4 बचेंगे, इट्स ओके। अब कवर लेटर पे आते हैं, और कवर लेटर का थोड़ा सा इसका जो फील्ड है इसको ड्रैग करके लंबा करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो हमारा काम है वो है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स करनी है क्लाइंट को। क्लाइंट को कैसे ग्रीट करना है, हेलो
ऑसम बायर, हेलो ऑसम बायर, ठीक है। तो हेलो रिस्पेक्टेड बायर भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्रीटिंग्स हैं, आपने इस तरह उसको जो है वो प्रोनाउंस करना है, उसको एड्रेस करना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है, हमने जो है वो बात रीस्टेट करनी है, जो वो मांग रहा है, जो उसने बोला है, सिर्फ हमें वही बात करनी है यहाँ पे, और उसी को डिस्कस करना है। इधर उधर की बातें नहीं करनी कि मैं इंजीनियर हूँ और 10 साल से इंजीनियर हूँ और ये है और वो है, नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखना है, आई हैव read your job post and I understood that you need a professional and marketing expert, video editor needed for your Instagram videos, ठीक है। Yes, I can perfectly और professionally, आपने ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, एक यूज़ करना है आपने, perfectly कर लें या professionally कर लें, ठीक है। I will professionally create your Instagram promotional videos as per your requirements, because यहाँ पे आए आप, I've already done this job for my clients in my last 2 years of experience। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें एक देसी सा एक टिपिकल सा जुमला कि जी मैं आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव दिस एंड दैट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं बड़े लोगों के लिए आई हैव डन दिस जॉब फॉर माई 100+ क्लाइंट्स इन माई लास्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इससे क्लाइंट को ज़रा प्रोफेशनल सी टोन लगती है। अब हमने ये जब कर लिया तो थर्ड पे हम क्या करेंगे, थर्ड पे हम करेंगे पोर्टफोलियो ऐड करेंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है, ये है वर्क सैंपल, here you could see my work record, what I did for my clients। यहाँ पे आप लिंक दे दें, www.behance पे लिंक होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर का वेबसाइट मेकर का भी जो है वेबसाइट से स्क्रीनशॉट होते हैं, ठीक है। और आर्टिकल वाले भी आर्टिकल के स्क्रीनशॉट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो अपना पोर्टफोलियो दे देता हूँ जनाब, ये लिंक दे देता हूँ, ठीक है। और 4 पे मुझे क्या करना है, 4 पे आई नीड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन जो सब के लिए सेम होगा, सब के लिए एक ही होगा, जो कोई भी जॉब हो उसके लिए एक जॉब है। कुड यू प्लीज़ शेयर सम एग्जाम्पल्स व्हाट एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, हम 4 नंबर पे, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन करें क्लाइंट से, ठीक है। सवाल नंबर 1 था ये हमारा, सवाल नंबर ए और सवाल नंबर बी हम करेंगे इसको, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, आल्सो लेट मी नो हाउ सून डू यू नीड
a single task to be done। ये वो चीज़ें हैं जिसका आंसर आप हर क्लाइंट से ले सकते हैं और उसको एंगेज कर सकते हैं। एंगेज करना मीन्स उसको अपनी गुफ्तगू में लगाएं कि आपको वो रिप्लाई करे। वंस ही रिप्लाइड यू हैव अ चांस टू हंट द जॉब, हंट द क्लाइंट। ठीक है, तो इसने बोला आप अपने काम के रिलेटेड सवाल कर सकते हैं कि हाउ मच पेजेस ऑफ वेबसाइट डू यू वांट, हाउ मच, व्हाट्स द ड्यूरेशन ऑफ वीडियो यू आर लुकिंग फॉर मी टू एडिट। ठीक है, हाउ मच वर्ड डू यू वांट फॉर एन आर्टिकल, what kind of formats do you want for graphic designing, poster और logo, and what files do you need। आप अपनी जो है वो जॉब के रिलेटेड जो है वो सवाल कर सकते हैं। मैंने ये यूनिवर्सल क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उससे करें, किसी से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आप लोग आपने देखनी है कि हमने एक वे में, पॉइंट्स में, ये देखें मैंने क्या किया हुआ है। ये जब हम ग्रीटिंग्स को मिटा देंगे और ये जब हम इस पोर्टफोलियो को मिटा देंगे, क्वेश्चन को मिटा देंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट्स में एक प्रपोजल आ जाएगा। और अभी भी देखें आप, अगर मैं यहाँ से ये मिटाता हूँ, ये लिखे हुए हैं, तो पॉइंट्स में है, उसको समझ आ रही है, उसको पढ़ना जो है वो आ जाएगा, वो पढ़ेगा इसको और उसको पता चल जाएगा कि कोई क्या कह रहा है। नंबर 5, अगर आप जो है वो एक वीडियो एडिट कर रहे हैं 30 सेकंड की $20 में, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा ऑफ़र दें। आई विल एडिट योर 2 वीडियोज़ फॉर द प्राइस ऑफ सिंगल वीडियो एडिटिंग, सिंगल वीडियो। या आप किसी का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप बोलें कि आप उसको एक कॉन्सेप्ट फ्री देंगे। ठीक है, तो अब ये है, इसका नाम है इस पॉइंट का ऑफ़र एक्स्ट्रा। ठीक है, ऑफ़र एक्स्ट्रा। या इस पे आप लिख सकते हैं कि मैं आपको एक ट्रायल दे दूंगा, या आप लिख सकते हैं ट्रायल उसका दें जो काम छोटा है। मैं नहीं कहता कि आप वेबसाइट बनाने का ट्रायल देने लग जाएं, आप एक लंबा सा आर्टिकल लिखने का ट्रायल देने लग जाएं, आप 2 घंटे की वीडियो एडिटिंग करने का ट्रायल देने लग जाएं। ठीक है, इसलिए मैंने वो सजेस्ट नहीं किया। मैंने सजेस्ट किया आप क्लाइंट को एक्स्ट्रा ऑफ़र करें और उसे बोलें कि जनाब जो है वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दूंगा, लोगो बना रहा हूँ तो उसकी एक कंसेप्ट, उसके फ़ाइल फ्री दे दूंगा, सोर्स फाइल फ्री दे दूंगा और समथिंग। 6 पे आता है कॉल टू एक्शन। अब उसको बताएं, ठीक है, अब आप उसको बताएं, अपनी अवेलेबिलिटी बताएं और उसको बताएं कि आप उसके लिए क्यों परफेक्ट हैं। कॉल टू एक्शन, यस सर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। 1 थिंग मोर, आई एम रेडी टू स्टार्ट योर जॉब राइट अवे। ठीक है, आई एम रेडी टू स्टार्ट योर जॉब राइट अवे, प्लीज़ शेयर डिटेल्स and I'll be back after reviewing within seconds or minutes। ठीक है, तो आपने ये जो चीज़ें हैं ये आपने उसको कॉल टू एक्शन देना है। ठीक है, कॉल टू एक्शन देने का मतलब यह है कि वो आपकी बात को समझे कि वाकई ठीक है ये बंदा अवेलेबल है। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है आपने। ठीक है, आप उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दें, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये जो मैंने पहला लिखा ना उसका, आई हैव रीड योर स्टेटमेंट, ठीक है, पोर्टफोलियो से पहले और ये एक्सपीरियंस बताने से पहले, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ एक चीज़ ऐड। उसकी वीडियो एडिट करनी है, मैं बताऊँगा आई विल कलेक्ट डिटेल्स फ्रॉम यू एंड अरेंज दैम इन सीक्वेंस एंड देन will provide you first sample or draft, then you can finalize and we will proceed। ठीक है, तो ये है कि हम जो हैं उस पर
उसको बता रहे हैं कि हम डिलीवर कैसे करेंगे और हम काम कैसे करूँगा मैं और आपको चीज़ कैसे डिलीवर करूँगा। ये चीज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने प्रपोजल्स को ज़्यादा अपीलिंग और जानदार बनाने के लिए। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप ये ना समझें कि ये अपवर्क के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ फाइवर पे भी सेम है और ये अपवर्क पे भी सेम है। बस ये है कि अपवर्क पे हमें पता होता है कि हमने कब अप्लाई करना है और कितनी जल्दी अप्लाई करना है और क्या स्किल जो है हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अब फाइवर पे वो लोग मेंटेलिटी एक लिए लेके आते हैं कि ज़रा उस पर सर्विसेज सस्ती हैं, आल दो वहाँ पे लोग जो हैं वो हज़ारों डॉलर्स भी कमा रहे हैं। 1300 1200 के वेबसाइट मेकिंग ऑर्डर्स हैं, 2500 के हैं, ठीक है, और डॉलर्स के। एक वेबसाइट बनाई, फिर उसकी iOS और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई। तो ये चीज़ें आप हमारे साथ हैं बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा 6 कॉल टू एक्शन है, कोई भी एक्शन दे दें जी। मैं अभी अवेलेबल हूँ आपकी जॉब के लिए, तो आप अभी मुझसे कांटेक्ट करें, मैं अभी रिस्पॉन्ड करूँगा और मैं अभी आपका काम स्टार्ट करूँगा। आप मुझे जो है वो कॉल टू एक्शन। 7 पे है फेयरवेल। फेयरवेल क्या है? प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू माई रिक्वेस्ट, आई एम waiting for your kind reply, thanks, best regards, शहरोज़ बाबर जी मेरा नाम है, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो ये मैंने चीज़ें जो हैं वो ये साथ साथ मेंशन करनी है। मैं पहले नंबर पे ग्रीटिंग्स दी, हेलो आसम बायर बोला, उसको ज़रा रिस्पेक्ट दी, क्लाइंट को रिस्पेक्ट दें। और दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बताएं कि आप उसकी बात समझ गए, ठीक है। बात जब समझ गए तो उसको बताएं मैं काम कैसे करके डिलीवर करूँगा और क्या क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे पता है, आई नो दिस, ठीक है, बिकॉज आई ऑलरेडी डन दिस फॉर जॉब फॉर माई 100+ क्लाइंट्स इन माई लास्ट 2 years एक्सपीरियंस। अपना वर्क दिखाएं, पोर्टफोलियो दिखाएं और उसके साथ जो है आप क्वेश्चन करें, एंगेज करें बातों बातों में, और एक्स्ट्रा ऑफ़र ज़रूर करें। आप न्यू हैं और न्यू बंदा जो है वो एक्स्ट्रा ऑफ़र करेगा तो ही उसको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा है कॉल टू एक्शन। छठा, आप कॉल टू एक्शन करें, उसको बोले मैं अवेलेबल हूँ आपकी जॉब के लिए और मैं अभी आपको रिव्यू करके चीज़ें भेजता हूँ और स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो आगे है फेयरवेल, आप उसको बोलें और इस तरह आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। और फिर मैं आपसे बोलूँ कि जॉब के लिए अप्लाई अब कब करना है। मैं अब इसके लिए अप्लाई नहीं करूँगा, ये प्रपोजल्स मैं कॉपी कर लेता हूँ ये, और ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप इसमें से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नोट बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब यह डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द जॉब। तो आपने वो जो सवाल पूछे प्रपोजल में, वो आप जब ये पूछ ले तो यहाँ पे पूछ ले तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, क्योंकि ये उसको अलग से शो होंगे, ठीक है। जब ये दोनों ना हों, ये दोनों, तो आपने वहाँ ज़रूर लिखने हैं। लेकिन अगर वहाँ भी लिख दिए और यहाँ भी लिखेंगे यस आई हैव, आर यू अवेलेबल प्लीज़ टू डिस्कस द वर्क स्कोप, ठीक है। आई वॉन्ट मोर डिटेल्स टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ठीक है। तो आप क्रिएटिव हो जाएं, ज़रा बात करें उससे प्रोफेशनल वे में, ठीक है। यहाँ पे वो आर यू ओके टू साइन एन NDA बिफोर वी स्टार्ट, तो हाँ जी साइन इन करें। क्यों किसी का डाटा आपने शेयर करना है जी, क्यों आप उसको ने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। यू नीड डॉलर्स, यू नीड जॉब, यू डोंट नीड द PR के आप जो है फैलाएँ चीज़ें और ये चीज़ें करें। आप बोलें यस आई एग्री, ठीक है। तो आप बोलें यस आई एग्री, यहाँ पे हमने बोल दिया, यहाँ भी सवाल पूछ लिया। अब यहाँ पे हम जो है वो प्रपोजल सबमिट कर देंगे, और जब सबमिट कर देंगे तो फिर वी विल वेट, हम यहाँ पे आएंगे जी 2 सबमिटेड प्रपोजल, और मुझे तो 2 महीने हो गए मैं अप्लाई नहीं कर रहा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी काम है, दूसरे अकाउंट्स पे है, और मैं कुछ आजकल अपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़रा इसको पेंडिंग रखा हुआ, ठीक है। और लेकिन अर्निंग आ रही है, डेली नोटिफिकेशंस आ रही हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ, है तो प्राइवेट लेकिन दिखा देता हूँ। जून 22 की है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट स्टार्टेड हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, एंडेड हुआ, ठीक है। तो ये 18 जून, ये मेरे प्रोजेक्ट 17, 18 जून, 16 जून ये सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो
फिर भी जो है वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो ये हमारा प्रपोज़ल है। अब मैं चलता हूँ वापस जॉब वाले पेज पे कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई कब करना है, कब करना है जी। हम आते हैं जी यहाँ पे अपने न्यूज़ फीड में, और न्यूज़ फीड में हमने जॉब के लिए अप्लाई करना है जब वो बायर की पेमेंट वेरीफाइड हो और रेटिंग अच्छी हो और प्रपोजल लेस देन 5 हो और उसको जॉब पोस्ट किए हुए मोर देन 20 मिनट्स ना हुए हों, 8 मिनट हुए हों। हम एक जॉब को खोलते हैं यहाँ पे, इसको मैं जॉब को खोलता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये 9 मिनट पहले उसने जॉब पोस्ट की थी, लेकिन अभी तक उसने जॉब के लिए लोगों ने 5 लोगों से भी कम लोगों ने अप्लाई किया है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 1 भी, ठीक है, लेकिन 5 से कम यहाँ पे वो बता रहा है। तो क्या करना है कि जब कोई जॉब है, जैसे आई नीड अ फ्लैश वीडियो एडिटर, तो अगर अब ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जी जॉब उसने पोस्ट की 1 घंटा पहले, लेकिन उसको लोगों ने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 34 मिनट्स अगो उसने इस जॉब पेज को विज़िट किया था कि किस किस ने प्रपोजल सेंड किया हुआ है। तो आपने ये भी देखना है, आपने जॉब के लिए अप्लाई ही हमेशा तब करना है जब आप देख लें कि जॉब ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्लाइंट रिस्पॉन्ड करेगा। और जब क्लाइंट रिस्पॉन्ड करेगा आपके प्रपोज़ल को तो आपके पास तभी करेगा जब वो ऑनलाइन है। जब वो लैपटॉप मोबाइल रख देगा तो नहीं करेगा। हमारी तरह नहीं है हर वक्त पकड़े रखें हर चीज़ मोबाइल हाथ में, और जो है वो ठीक है। और अब ये है कि यहाँ तक जो है कंटेंट क्लियर है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे अमल करें। फाइवर वाले भी यही प्रपोज़ल मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसी को कॉपी करें, इसी तरह ग्रेटिंग करनी है, इसी तरह उसकी जॉब को रीस्टेट करना है और इसी तरह अपना एक्सपीरियंस शो करना है और अपना वर्क पोर्टफोलियो देना है, सवाल करने हैं, ऑफ़र एक्स्ट्रा करना है, कॉल टू एक्शन देना है, फेयरवेल, ये हेडिंग्स मिटा देनी है आप लोगों ने। बाकी आपने सब कुछ रूल फॉलो करना है, क्वेश्चंस का आंसर करना है। आप वर्क पे अगर उसने पूछे हुए हैं तो प्रपोजल सबमिट कर देना और सबमिट करके ईजी हो जाना। इंशाल्लाह ताला आपको काम मिलेगा और अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, दोबारा रिपीट करूँ, जॉब के लिए अप्लाई तब करना है जब उसका कनेक्ट्स जो है वो 1 या 2 रिक्वायर्ड हों इन स्टार्ट। इसका एक कनेक्ट चाहिए क्योंकि इसने बजट कम शो किया होगा, ठीक है, इसने बोला हुआ है मुझे जो है ना वो कम ही बजट है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो है वो ट्रैक पे आ जाएं और मैं क्लास आज रिकॉर्ड ये मेरी हो गई है तकरीबन, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई, समर हो गए आप लोग, हिफ्ज़ातिया जो हैं सारे, तो हुई तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपसे इंस्टेंटली बात करूंगा। और इस यही मैं वीडियो फाइवर वालों को सजेस्ट करूंगा, उनसे शेयर करूंगा। और अगर उन्होंने कोई मसला हुआ तो वो बाय रिक्वेस्ट ओपन करके दिखा के उन्हें कि किस तरह हम जो है वो फाइवर पे कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। लें जी, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। आप कोई मेरे ख्याल से कोई आधे घंटे का लेक्चर हो गया होगा, ठीक है, 32 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको एंड करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।